अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। हम अपने चैनल पर आपको तमाम सरकारी मुलाजमीन को वेलकम करते हैं। आज की 4 से 5 अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, और आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है क्योंकि 5-6 डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक, मुलाजमीन के लिए बड़ा फ़ैसला। अच्छी न्यूज़ नहीं है दोस्तों ये गोल्डन हैंडशेक वाली, आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। इसके अलावा पंजाब में डिस्पैरिटी अलाउंस की क्या सूरत हाल है, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा, तनख्वाहों की चेंज अलर्ट जारी हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। और फैमिली पेंशन डिजिटल जो की गई है, इस हवाले से आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्या चीज़ है और क्या सूरत हाल है फैमिली पेंशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही बुरी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सैड न्यूज़ है। आपने हौसले के साथ इसको सुनना है। सरकारी मुलाजमीन का बोझ कम करने का फ़ैसला कर लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। गोल्डन हैंडशेक देने, स्केल 1 से 5 असामियाँ आउटसोर्स करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमत की सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम की तजवीज़, मतअद्दद इदारों का ख़ात्मा और सरकारी मुलाजमतें उन्होंने कह दिया कि हम जो है फ़राहम नहीं कर सकते। और इसी तरह स्केल 1 से लेकर स्केल 5 तक के लिए तो बिल्कुल ही सैड न्यूज़ है, क्योंकि उनको जो है उनकी वैकेंसीज़ जो हैं उसको आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया गया है। जिस तरह स्कूलों की निजकारी थी, हम समझते थे ऐसा नहीं मुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है, वो गवर्नमेंट ने करके दिखाया फ़ेज़ 1 और 2 की शक्ल में, और अब 3 की शक्ल में भी करने के लिए तैयार बैठी है। तो इसी तरह वो गवर्नमेंट जो है अब इदारों की निजकारी कर रही है, इदारों को जो है डाउन साइजिंग इसको बोला जाता है, डाउन साइज़ कर रही है। वो कह रहे हैं हम जो हैं हुकूमत जो है इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती और ग्रेड 1 से 5 तक की असामियाँ आउटसोर्स कर देगी। ऐसा करने से पेंशन बिल में भी नुमाया कमी होगी और सरकारी ख़जाने में जो रकम है वो जमा हो सकेगी। जो इसके लिए 2024 की मंजूरी दे दी गई है। कायमा कमेटी ने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया है, और यानी कि इसमें शकूक व शुबहात नहीं है कि इसमें जी ये कोई रुकावट बनेगी या कोई बंदा उठ खड़ा होगा या स्ट्राइक का कोई गवर्नमेंट पर मेरे ख्याल से असर भी नहीं होने वाला। तो इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन बाकी इदारों में रह जाते हैं उनके हवाले से आपको अपडेट करते हैं। हुकूमत का कई इदारे ख़त्म करने, कुछ को दूसरों में ज़म करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। यानी कि कोई भी अच्छे काम नहीं गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा। तमाम डाउन साइजिंग और बेरोज़गारी बेहद तक बढ़ जाएगी। ग्रेड 1 से 5 तक की असामियों को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है, और इसके साथ साथ गैर मुनाफा बख्श जो हुकूमती कंपनीज़ की निजकारी है वो की जा रही है। निजकारी मतलब प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उस पर हुकूमत उनको सैलरीज़ वगैरह नहीं देगी। जवान अफसरों को नई असामियों के लिए 10 साल तक उम्र में रिलीफ दिया जाएगा। तरमीम में यानी कि इसमें बिल की भी रखी गई गुंजाइश। हुकूमत मज़ीद नौकरियां फ़राहम नहीं कर सकती। हुकूमत का कई इदारों को ख़त्म और इंतज़ाम करने का मंसूबा, ज़म करने का, यानी कि वफाकी हुकूमत का कहना है कि मुलाजमीन जो हैं वो हुकूमत पर बोझ हैं, इसलिए हम जो है डाउन साइजिंग कर रहे हैं, राइट साइजिंग निजकारी अपने महकमों की कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इनकी मुलाजमत जारी रहेगी या फिर इन्हें घर भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों पेंशन स्कीम जो रूल के मुताबिक है वो 2 तरह से आप किसी भी मुलाजम को फारिग कर सकते हैं नौकरी से। किसी भी महकमा को ख़त्म या डाउन साइज करने के लिए मुलाजमीन के लिए पाकिस्तान में 2 अहम रिटायरमेंट स्कीम मुतारफ़ कराई गई हैं। एक वॉलंटियर होती है और एक कंपलसरी होती है। वॉलंटियर यानी कि अपनी मर्ज़ी से जो मुलाज़िम रिटायरमेंट लेता है, और एक जबरी रिटायर किया जाता है ज़बरदस्ती। इन दोनों स्कीमों का मकसद मुलाजमीन को क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट के बदले माली मुआवनत फ़राहम करना है। दोनों के फ़ायदे नुकसान आपके साथ शेयर करते हैं। जो वॉलंटियर है ये दोस्तों फ़ायदेमंद है। इसमें आपकी मौजूदा माह की बुनियादी तनख्वाह को रहने वाले सर्विस जो साल है उससे ज़रब दे दी जाती है, और वो आपको पैसे दे दिए जाते हैं सर्विस के जो बाकी साल आपके रह गए। आपकी आज की मौजूदा तनख्वाह ज़रब आपके जो जितने साल रहेंगे वो अमाउंट आपको दे दी जाएगी। लेकिन जो कंपलसरी है इसमें गुज़श्ता 72 महीनों की पहले औसत निकाली जाएगी। वो जो अमाउंट बनेगी उसके मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे और आपको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा, आप राज़ी हों या ना हो। इसमें माली फ़ायदा आपका बहुत कम होता है, आपका नुकसान ज़्यादा हो जाता है अगर आपको जबरी रिटायर कर दिया जाए। और अगर आप वॉलंटियर अपनी फ़ाइल जमा करवाते हैं कि जी हाँ जी हुकूमत ने जो स्कीम लॉन्च की है, मैं वॉलंटियर जो है
लेना चाहता हूँ रिटायरमेंट आप अपनी खुशी से आपकी पॉलिसी के मुताबिक, तो फिर उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है माली लिहाज से, लेकिन नौकरी से दोनों सूरतों में बंदा फारिग है। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस रिवाइज़ किया गया है वफाकी मुलाजमीन का, और जो चेंज अलर्ट है 10% और 30% जो एलिजिबल हैं। दोस्त गिला करते हैं जी आपने फ़ेक न्यूज़ दी है। 30% के लिए जो जो डिपार्टमेंट्स और जो जो वफाकी इदारे एलिजिबल हैं उनका चेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। आगे दोस्तों है डिजिटलाइजेशन ऑफ पेंशन इन पंजाब के अंदर डिजिटल किया गया, यानी कि पेंशन आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, और पेंशन फैमिली पेंशन का आगाज़ जब किया जाता है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को कम से कम कर दिया गया है ताकि मुलाजमीन को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। टैक्स रिबेट 2025 की अब बात करते हैं दोस्तों। आपको पता है पिछले माह भी कटौतियाँ हुई सैलरीज़ में से, उससे पिछले माह भी मुलाजमीन ने एहतजाज किया कि ये क्या तरीका है। अकाउंट ऑफिस वालों का इस बारे में कहना है कि 6 साल की कटौती सिस्टम में फ़िक्स की गई है। FBR की तरफ से इसको FBR ही ख़त्म कर सकता है, इसको कोई और बंदा ख़त्म नहीं कर सकता, कोई अदालत नहीं ख़त्म कर सकती। अगर FBR ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमने और मज़ीद कटौतियाँ नहीं करनी तो आपकी जान छूट जाएगी, लेकिन अगर FBR कोई नोटिफिकेशन मज़ीद जारी नहीं करता तो आने वाले अगले 4 महीनों में भी आपकी कटौतियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। आपकी जैसे 2 माह पहले सैलरी कटी है, FBR अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तो वो फिर कटेगी। अब बात करते हैं 30% डिस्पैरिटी अलाउंस इन पंजाब के हवाले से भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि हमें बिल्कुल डील नहीं किया गया, कोई हुकूमती नुमाइंदा के टस से मस नहीं हो रहा और वो बात करने को तैयार ही नहीं है। इस बारे में मिलना दूर की डिस्पैरिटी अलाउंस मिलना दूर की बात है, टेबल टॉक ही नहीं हो रही। जितना मर्जी एहतजाज कर लें, गवर्नमेंट को कोई नुमाइंदा आके बात ही नहीं करना पसंद कर रहा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हम माजरत खां हैं कि कोई आपके लिए अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं ला सके। आज की सारी न्यूज़ जो थी आपके साथ सरकारी मुलाजमिन के हवाले से मायूस कुन थी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। रिस्क का मालिक जो है अल्लाह ताला है। जितनी रोज़ी रोटी जिसकी लिखी है उसे मिलकर रहनी मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।